तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कब सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मस्त होना चाहिए दोस्तों। आज टेस्ट नंबर 8 है। इससे पहले 7 टेस्ट आपको करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए, क्योंकि आपके बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जाइए सारे वीडियो को एक एक करके देख लीजिए, अच्छा रहेगा। और ये आपको 8 आज टेस्ट साइज करवाएंगे और उसका कल लास्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, कल नहीं, कल ही कल लास्ट हो जाएगा। 10 तक ले 2 करवा देंगे, कल ले तो लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपका इस टेस्ट में कितना सही होता है वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, कितना आपका सही होता है। और एक बात और, आपका सेंटर कहाँ है बताइएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड आ गया है और लोगों का एडमिट कार्ड आ गया है जिसका 16 से एग्ज़ाम है, ठीक है। और जिसका आपको 20 के है वो उसका अभी नहीं है, ठीक है। तो 16 का जिसका एग्ज़ाम है तो वो भी कमेंट कीजिएगा कहाँ का आपका सेंटर है, ठीक है। तो सिंपली कमेंट कीजिएगा और कितना इस सेट में आप सही कर पाते हैं वो भी आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों को उनके तिथि क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो तिथि क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपको हो जाएगा, कौन हो जाएगा? सबसे पहले आपको हो जाएगा नामदेव, ठीक है। सबसे पहले नामदेव हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा कबीर, 2 नंबर में कबीर हो जाएगा, 3 नंबर में आपको नानक जी हो जाएंगे और 4 नंबर में मीराबाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कौन आएगा, 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 तो कौन है? तो बी नंबर आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन के आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो धान्यों की खेती प्रारंभिक किस काल में प्रारंभ होती है? धान्यों की खेती प्रारंभिक किस काल में प्रारंभ होती है बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर की बात करें, आंसर नंबर ए हो जाएगा, नवप्रस्तर काल में होता है, नवप्रस्तर काल में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है? तो श्रीहरिकोटा किस में स्थित है बताइएगा। तो श्रीहरिकोटा आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें मिलता है? बुद्ध का उपदेशों का संग्रह आपको किसमें मिलता है? तो बता दें आपको, सूत्र पिटक में इसमें संग्रह मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था बताइएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जीवी अमोलंकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोई नई अखिल भारतीय सभा किस प्रकार शुरू की जाती है? यानी नई अखिल भारतीय सभा किस प्रकार शुरू की जाती है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके, ठीक है। तो अगला है, रशियन क्रांति के दौरान रूस के शासक कौन था बताइएगा। रशियन क्रांति कब हुआ था? ये 1917 में हुआ था आपको रशियन क्रांति। उसके दौरान रूस का शासक कौन था बताइएगा। रूस का शासक आपको जार निकोलस द्वितीय था, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 8 नंबर का? तो 8 नंबर का हो जाएगा आपको सी नंबर, यानी केरल में यह घोषणा किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था बताइएगा कि शिमला समझौता कब हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता आपको 1972 में हुआ था, याद रखिएगा। वर्ष 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया हुआ, मतलब आयोजित किया गया या आयोजित हुआ, ठीक है। वर्ष 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ये नंबर, भुवनेश्वर, ठीक है। तो आप सभी लोग को कितना सही होता है तो इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो में हम सबका रिप्लाई देंगे, ठीक है। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं बताइएगा। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं बताइएगा। 11 का आंसर, तो 11 का आंसर बताइएगा। 11 का आपको हो जाएगा बी, स्टैगफ्लेशन कहते हैं, ठीक है, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं बताइएगा। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? तो दुर्लभ मुद्रा आपको ऐसी मुद्रा है जो आसानी से सुलभ न हो, ठीक है, इसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, यानी 13 नंबर। तो 13 नंबर का आंसर बताइएगा। आपके स्क्रीन पर 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? तो बताइएगा कौन सा हो जाएगा 13 का। तो 13 का आपको बी नंबर हो जाएगा, CSO, ठीक है, CSO,
बिहार में किस आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर नहीं देने का कार्यक्रम चला, बताइएगा इसका आंसर। तो किस आंदोलन के दौरान, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर देने की कार्यक्रम चलाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरंभिक बौद्ध संगीत की भाषा में रचे। आरंभिक जो बौद्ध संगीत है किस भाषा में रचे गए हैं, तो ये हो जाएगा आपको पाली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो अल्पज्ञ का विलोम आपको चूज करना है। ठीक है, अल्पज्ञ का हो जाएगा कौन सा आंसर बताइएगा, अल्पज्ञ का विलोम तो हो जाएगा सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुने। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म धार्मिक अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में से ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपको बी नंबर महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कौन था, स्थापक कौन था बताइएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापक कौन था, संस्थापक कौन है बताइएगा 19 का आंसर। तो 19 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए.ओ. हुरुम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है बताइएगा। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है, 20 का आंसर। तो 20 का हो जाएगा नागर शैली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जियो। ये कथन किसने कहा था, इसका आंसर बताइएगा। तो ये कहा था आपको कौन, तो टीपू सुल्तान ने ये बोला था कि भेड़ की तरह जिंदगी जीने का अच्छा है कि शेर की तरह जियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा बताइए, किसको भेजा। तो इसका आंसर की बात करें 22 का, आप आंसर बताइएगा। इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, राजा जय सिंह को भेजा। ठीक है, तो 23 का इंग्लिश है, तो इंग्लिश का आपको हम बता दें कि कौन सा आंसर होगा। इंग्लिश का आपको सी नंबर हो जाएगा, यानी सी। भारत के किस राज्य में को चीनी का कटोरा कहा जाता है बताइएगा, किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो चीनी का कटोरा आपको उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी। तो महिला प्रधानमंत्री सबसे पहले संसार के सबसे पहले किस देश में है, ये श्रीलंका में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हाल ही में किस बंदरगाह ने दीनदयाल बंदरगाह के पीछे छोड़ते हुए देश का सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग करने वाला प्रमुख बंदरगाह बन गया। 26 का आंसर देगा, 26 का आपको सी नंबर हो जाएगा, पारादीप बंदरगाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 76वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया जाता है बताइएगा। 27 का आंसर ये आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश को। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीसो किस देश की मुद्रा है बताइएगा। तो पीसो आपको हो जाएगा मैक्सिको को मुद्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा IAS नीलगिरी, INS सूरत और INS बलगिरी को कहाँ कमीशन किया गया बताइए, कमीशन कहाँ कमीशन किया गया बताइएगा 29 का। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। ठीक है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है, तो किस राज्य की नृत्य शैली है कुचिपुड़ी बताइएगा 30 का। तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश का होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था बताइएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था, 31 का आंसर देगा। तो ये हो जाएगा आपको मेघा पाटकर के नेतृत्व के। ठीक है, नेतृत्व में। ठीक है, छाती पर सांप लेटाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। छाती पर सांप लेटना मुहावरे का मतलब कि मुहावरे का अर्थ क्या होगा, 32 का आंसर देगा। 32 का आपको हो जाएगा डी नंबर, ईर्ष्या होना। ठीक है, जो अधिक बोलता है उस शब्द को क्या बोलते हैं, जो अधिक बोलता है तो एक शब्द में क्या कहते हैं बताइएगा, जो अधिक बोलता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बचाल बोलते हैं। ठीक है, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई है बताइएगा। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई है बताइएगा, ये हो जाएगा आपको चित्रकार में हो जाएगा। ठीक है, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है, 35 का आंसर हो जाएगा। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है बताइएगा 35 का, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, भोरोतेलन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुस्तक दी इन्वेंटरेंस ऑफ फ्रांस किसकी लिखी है बताइएगा, इसका आंसर। तो किसकी लिखी पुस्तक है बताइएगा, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सलमान रुश्दी के। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके
पद से हटाने का अधिकार किसके पास है बताइएगा। अपनी पद अवधि समाप्त होने से पहले यानी पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किससे प्राप्त है बताइएगा। तो ये आपको संसद के पास है इसको हटाने का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ बताइएगा। तो प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ, तो ये ओडिशा को प्राप्त हुआ। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था बताइएगा। मोनालिसा जो चित्र बनवाया था तो किसने बनाया था प्रसिद्ध चित्र, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला आपको 40 नंबर क्वेश्चन होगा। 40 नंबर का आंसर बताइएगा। हाल ही में भारत पोल नामक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया बताइएगा। हाल ही में भारत पोल नामक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया हो जाएगा, सीबीआई के द्वारा। ठीक है, हाल ही में कितने लोग को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो ये हो जाएगा आपको 139 को, सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। राज्यपाल विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं बताइएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संख्या की निश्चित नहीं है। बिहार का सबसे कम जन घनत्व वाला जिला कौन है बताइएगा। जन घनत्व वाला जिला कौन है, तो ये सब हो जाएगा शेखपुर, शिवहर, अवरताल, सॉरी तो इसका आंसर आपको डी नंबर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर की बात करें आपको हो जाएगा सबसे जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर हो जाएगा। इसका आंसर कैमूर। ठीक है, कैमूर हो जाएगा। और इसमें घनत्व के बाद 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसका आंसर कैमूर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित किया था बताइएगा। कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित किया था, 44 का आंसर हो जाएगा। 44 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक मार्ग के द्वारा। ठीक है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है बताइएगा। इसका आंसर 45 का। तो कितने वर्षों में धारण करता है बताइएगा। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है, 45 का आंसर हो जाएगा। तो 45 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष के आयु इनमें से जो कोई भी पहले हो। ठीक है, इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से वृक्षों में कौन सा मरुद्भिद है, इसका आंसर बताइएगा। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा मरुद्भिद है बताइएगा। इसका आंसर 46 का आंसर आपको डी हो जाएगा, कैजुएराइना। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है बताइएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी कौन सा गैस है, 47 का, यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला इसका आंसर बताइएगा। इंग्लिश का आंसर बता देते हैं। इंग्लिश का आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला इसमें मैथ है। ठीक है, तो मैथ का आंसर बता देते हैं, सिंपली आप वो कर लीजिएगा। ठीक है, या आपको मैथ है यानी 49 नंबर है, तो 49 नंबर आपको HW रहेगा। ठीक है, कल के वीडियो में इसको बताना है, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और AB की तुलना दुगुना समय लगता है, तो ये मैथ का है, टाइम इज वर्क का, तो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। ठीक है, और अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और ये HW हो गया, कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर निम्नलिखित में से किस एक के कारण दूध दही में परिवर्तित होता है। तो किसके कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है बताइएगा, किसके कारण हो जाता है बताइएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु का कारण होता है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है थायरोक्सिन क्या है बताइएगा। 51 का आंसर बताइएगा। तो ये क्या है बताइएगा, 51 का आंसर ये हो जाएगा हार्मोन है। ठीक है, मरकरी सल्फाइड क्या है बताइएगा। तो 52 का आंसर बताइएगा, मरकरी सल्फाइड क्या है, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, वर्मिलियन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शब्द रैम किसके लिए प्रयुक्त किया गया है बताइएगा। शब्द रैम किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैंडम एक्सेस मेमोरी को। ठीक है, इसका आपको फुल फॉर्म होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रैम का फुल फॉर्म आपको मालूम हो गया होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, कनक में कौन सा अलंकार है बताइए। कनक में कौन सा अलंकार है, 54 का आंसर बताइएगा। 54 का आपको हो जाएगा बी, यमक अलंकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छलटे छुरे से मुरवा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। उल्टे
छुरे से मुड़वाना, उल्टे छुरे से मुड़वाना, इसका आंसर बताइएगा। उल्टे छुरे से मुड़वाना, ठीक है। तो 55 का आंसर बताइएगा। तो 55 का हिंदी का है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा मूर्ख बनाकर ठगना, ठीक है। कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ हो उसे कहा जाता है। बताइएगा उसे क्या कहा जाता है? उसे उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? बताइएगा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? 57 का आंसर बताइएगा। तो 57 को जाएगा न्यूटन के द्वारा, ठीक है। जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है। बताइएगा किसका परिवहन करती है? जो जाएगा ऊर्जा का पथ होता है, ठीक है। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्त को जाना जाता है। तो विभवांतर किससे मापते हैं? बताइएगा। तो विभवांतर आप किससे मापते हैं? तो इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर की बात करें, इसका आंसर आपको हो जाएगा विभव मापी और वोल्ट मापी, दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 14 वर्ष की आयु तक बच्चे के विकास के लिए निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताइएगा। तो ये आपको रिपीट क्वेश्चन है, तो ये प्रोटीन का आपको जरूरत होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन होता है, तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है, बताइएगा। तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन हो जाएगा हाइड्रोजन। तो ये सब रिपीट क्वेश्चन है, तो इस सबको याद रखिएगा। यही से आपको कंफर्म है कि यही से आपको सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। इसकी उपस्थिति के कारण कुछ तेल संपन्न बीजों को लंबी अवधि तक उनके तेल में किसी परिवर्तन के बिना जमा किया जा सकता है। बताइएगा 62 का आंसर। तो 62 का हो जाएगा असंतृप्त वसा अम्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होता? घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो 63 का आंसर है, 63 का हो जाएगा बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। तो अगला है, चेचक के टीके की खोज किसने किया? चेचक के टीके का खोज किसने किया? तो ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने किया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा फ्रेंडली हो जाएगा, ठीक है। और अगला मैथ का है, तो मैथ का आपको बता देते हैं, और इससे पहले वाला मैथ आपको हो जाएगा HW था, तो पहले बताइएगा, ठीक है। ये कमेंट में भी बता सकते हैं, आपको पता है तो, ठीक है। इसका सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, धान को प्रभावित करने वाला खेरा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? बताइएगा किससे कमी से होती है? तो जिंक की कमी से होती है। ये रिपीट भी क्वेश्चन है। बल्ब फूटने पर तेज आवाज होती है क्योंकि जो बल्ब फूटता है वो तेज आवाज होता है। कौन सी गैस होता है, क्या उसमें रहता है जो तेज आवाज करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर, उसके अंदर शून्य होता है, ठीक है, शून्य गैस। अगला क्वेश्चन है, तो जब बल्ब फूटता है ना, तो तेजी मतलब कि बाहर का हवा जो तेजी से अंदर जाता है और उसके दबाव बनता है, दबाव बनाने के क्रम में तेज हवा यानी धमाके जैसा आवाज देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? बताइएगा। तो हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए आपको सम्मानित किया गया? 69 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 69 का हो जाएगा जीन संश्लेषण के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन द्वारा कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान है? बताइए तो कितनी? तो 6 भाषाएं, ठीक है। वो पुष्प कलिका जिसे मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो मसाले के रूप में कौन सा पुष्प को इस्तेमाल किया जाता है? बताइएगा। तो लौंग को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऐसा फल है जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद है? कौन सा फल? तो 72 का आपको हो जाएगा केला, ठीक है। असली फल भी है और दिखावटी का भी फल है, ठीक है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिनका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? बताइएगा। 73 का आंसर, तो 73 का हो जाएगा अधिवृक्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक समान मानव की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो एक समान मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आपको हो जाएगा 46 होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा? बताइएगा। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या का योग आपको 446 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को
भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तो तदनुसार उसे निशाने कैसे लगाना चाहिए बताइएगा। तो उसको कैसे निशाना लगाना चाहिए, तो इसका आंसर होगा जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल प्रस्तुत किस नियम का सीधा अनुरूपण है बताइए, अनुप्रयोग है, किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है बताइएगा। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है, तो समझिएगा तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद आंसर की ओर चलिएगा। तो 77 का आंसर बताइएगा। 77 का आपको आंसर ये हो जाएगा, पास्कल का नियम हो जाएगा। ठीक है, बिहार में होम रूल आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो होम रूल आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था, 78 का आंसर बताइएगा। तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मजहरूम हक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आचार्य विनोबा भावे को किस वर्ष रेमन मैगसेसे पुरस्कार को सम्मानित किया गया, तो किस वर्ष, तो 1958 में। ठीक है, तो 8 का आंसर बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 80 का मतलब। तो अगला क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। हाल ही में भारत और किस देश ने जैतादपुरम परमाणु ऊर्जा परियोजना के विकास में योगदान के लिए एक समझौता पर साइन किया था, बताइएगा कौन सा परमाणु ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए साइन किया था बताइएगा। तो जैतापुर परमाणु ऊर्जा और परियोजना के विकास में योगदान के लिए एक समझौता पर साइन किया था, बताइएगा कौन सा हो जाएगा। 81 का आंसर बताइएगा, ये हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। नागी और नकटी धाम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है, नागी और नकटी धाम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है, 82 का। तो इसका आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा, झुमई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छुरी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है बताइएगा, उसमें कौन सा नियम लागू होगा, ये हो जाएगा गति का पहला नियम, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शीत ऋतु के दिन हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस होता है, शीत ऋतु के दिन में हम लिखा हुआ इसमें हमें होगा, हमें मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस होता बताइएगा, तो साफ मौसम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो किस सम्मेलन में जर्मनी का प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया बताइएगा, कौन सा समझौता हो जाएगा, 85 का हो जाएगा वायसराय की संधि। ठीक है, वायसराय की समझौता। ठीक है, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है, तो जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आती है, 46 का 86 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला मैथ का हो जाएगा 1440। तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। बिहार में नमक सत्याग्रह का शुरुआत किस जिले से आरंभ हुआ बताइएगा, बिहार में नमक सत्याग्रह का शुरुआत किस जिले से हुआ, तो ये हो जाएगा आपको सारण जिले से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपको 20 नंबर हो जाएगा। ठीक है, मैथ का है। तो निम्नलिखित में से किस काल में पत्थर के अलावा कांसे की मूर्ति अधिक निर्मित हुआ था बताइएगा इसका आंसर। तो 90 का आंसर है, 90 का हो जाएगा आपको पाल के काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकती है बताइए, कौन सा क्षेत्र में। तो 91 के आंसर बताइएगा, 91 हो जाएगा आपको मतलब बी नंबर 2 और 3। ठीक है, आवास विखंडन का और ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला बताइएगा, अगला क्या होगा, अगला आपको 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, सीमी ही हो जाएगा। तो सर्वप्रथम हरित क्रांति नामक शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया बताइएगा, तो किसके द्वारा प्रयोग किया गया हरित क्रांति शब्द, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम गेट के द्वारा। ठीक है, विलियम गेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन। तो 93 व 94 है, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है, तो ये हो जाएगा सर्पिलाकार। ठीक है,
किसमें मिलान करना, चलिए मिलान करते हैं सम्राट और मकबरा। तो बाबर का मकबरा कहाँ था बताइएगा, बाबर का मकबरा, तो बाबर का मकबरा आपको था काबुल में, ठीक है। और अकबर का कहा था, तो अकबर का कहा था बताइएगा, अकबर का, तो अकबर का हो जाएगा सिकंदरा, ठीक है। और जहांगीर का, तो जहांगीर का हो जाएगा लाहौर में था जहांगीर का, और उसके बाद शाहजहाँ का आगरा हो जाएगा, ठीक है। इसका कूट में ऑप्शन की बात करें कूट में, तो कूट में आपको हो जाएगा कितना 3 4 1 2, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसके गणतंत्र में वृद्धि ने महापरिणाम प्राप्त किया बताइएगा, किसके गणतंत्र में वृद्धि ने महापरिणाम महापरिणाम नहीं है, महापरिनिर्वाण प्राप्त किया बताइएगा 96 का आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मल्लव के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी का अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हुआ था। निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हुआ था, ये हो जाएगा सूरत अधिवेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्था कहाँ पर अवस्थित है बताइए, कहाँ पर अवस्थित है, 98 के आपको हो जाएगा नागपुर में, ठीक है। पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ था, पेरिस समझौता 1919 में हुआ, याद रखिएगा BBI है, तो पेरिस समझौता 1919 में हुआ था। अगला है 100 का, तो 100 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आपका कितना सही हुआ वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।